सोचो, उन्होंने कभी अपने मंत्री से, अपने सारथी से भी नहीं पूछा, भाई अगर अपन अपना रथ मोड़ेंगे तो क्या हाल होगा बताओ। अगर वो पूछते तो क्या सारथी कहता, नहीं महाराज रथ नहीं मोड़ना, रथ तो सीधा, अब तो दूरी बहुत रह गई है, बहुत कम रह गई है, राजुल वहां खड़ी है बरमाला लिए हुए। कितना बड़ा प्रसंग है, तुम तो हंस के टाल देते हो। उनके जीवन से पूछो, जिन्होंने ये निर्णय लिया होगा, उनके जीवन का ये कितना बड़ा प्रसंग होगा। एक छोटी बात है क्या? क्यों आते आते लौट गए? क्या कारण है? कोई मर तो नहीं रहा था? अगर एक कारण बता देते तो वो भी कारण छोड़ देते। नहीं समझ में आया? अगर किसी को कारण पता पड़ जाए कि भाई इस कारण से लौट रहे, तो तुरंत सब लोग कहते नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं होगा, इनका किसी का वध नहीं होगा और ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो चलो। तुम केवल नेमिनाथ नेमिनाथ जिनालय जय, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते हो। भगवान क्या है इसको तो सोचो। आज की परिस्थिति में अगर वो परिस्थिति आपके साथ बनती, हमारे साथ बनती, तो क्या होता ये बताओ। अच्छा, क्या आप उस इतने बड़े निर्णय में अगर किसी सहयोगी से पूछते, तो कोई भी सहयोगी आपके लिए ये कहता, कोई भी मंत्री आपके लिए ये कहता कि नहीं महाराज आप ये आगे ही चलो, पीछे मत चलो, लौटो मत। अगर आपको इस कारण से लौटना है तो ये कारण समाप्त कर देंगे, लेकिन आप लौटो मत, आगे चलो। सब लोग यही सलाह देते ना? बोलो तो, तुम भी तो कहीं ना कहीं होगे किसी ना किसी जन्म में किसी के साथ में। इसलिए ज्यादा सलाह नहीं लेते बड़े लोग किसी से। समझ आ रहा है? क्योंकि उनकी सलाह अगर वो लेंगे बड़े लोग छोटों से, तो उनका दिमाग उसी तरह का होगा, वो उसी तरह की सलाह देंगे। और बड़ों को जो करना होता है वो उनके दिमाग से उन्हें पता होता है, उनका कॉन्फिडेंस बोलता है, उनका समय बोलता है, उनके अलार्म उनके ब्रेन में बजता है। अब इस समय पर ये काम करना है, माने करना है। जिसको जो कहना है कहता रहे, सोचना है सोचता रहे। महापुरुषों को जो काम करना होता है वो अपने समय पर कर लेते हैं। ये कब सीखोगे? भगवान नेमिनाथ की जय करने से कुछ सीखने में नहीं आएगा। जीवन चरित्र देखो तो क्या होते हैं। ये कितना बड़ा निर्णय होगा कि उन्होंने इस बात के लिए तो सारथी से पूछा कि ये पशु क्यों बंधे हैं, फिर ये नहीं पूछा सारथी अब अपन इस रथ को घुमाए देते हैं, बोलो ये मेरा निर्णय सही है कि नहीं, या बगल में बैठा हुआ कोई मंत्री है, बोलो अपन अब आगे नहीं जाएंगे, पीछे चलना है, अपन को लौटना है। तो कोई भी उनके लिए हाँ करता क्या? नहीं महाराज ऐसा नहीं करो, नहीं महाराज ऐसा नहीं करो। बात अगर एक से दूसरे से कहते तो तुरंत वो उनके पिताओं तक पहुंचती, समुद्र विजय तक पहुंचती, दूसरे भाइयों तक पहुंचती, सब उनके पैर पकड़ लेते, सब उनको रोकते, कोई उनको नहीं जाने देता। कहां? बोलो। उस गिरनार के सहसार वन की ओर कोई उनको जाने नहीं देता। वो गए तो गए, किसकी दम पर गए? सुन रहे हो कि नहीं? सोचा तो करो, कितने बड़े बड़े इनको कहते हैं डिसीजन पावर। ये होते हैं डिसीजन जो जीवन को बदलने वाले होते हैं, और ये सिर्फ अपनी दम पर, अपनी सोच पर होते हैं, दूसरों की सोच से नहीं होते हैं। यह तीर्थंकरों का जो भाव है, यह भाव आपके दिमाग में रहना चाहिए कि उन्हें आखिर कितने ही लोगों ने समझाया होगा, लेकिन उन्होंने एक बार जो मन में विचार कर लिया, जो सोच लिया, फिर उसके आगे उन्होंने कोई कंप्रोमाइज किसी से नहीं किया। ऐसे भी आप लोगों के तरह समझाने वाले होंगे, महाराज इन सब पशुओं को हम हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलो पहले विवाह कर लो, उसके बाद में फिर कभी आप 2-4 साल बाद निकल जाना, 2-4 महीने बाद भी चले जाना, बेचारी खड़ी है, मांग अधूरी रह जाएगी, सब सामने वाले वधू पक्ष के लोग खड़े हैं, आप कहां जा रहे हो? किसी ने रथ के आगे लेट करके भी या किसी भी तरीके से उसे लौटाने की कोशिश नहीं की क्या? ये कितना बड़ा निर्णय था। करोड़ों की जनता
जिस चीज को देखने के लिए खड़ी हो, उपस्थित हो, और उसके लिए एक महापुरुष सिर्फ अपना विचार बदल देता है और किसी की तरफ नहीं देखता, इसको कहते हैं तीर्थंकर, इसको कहते हैं महापुरुष, इसको कहते हैं निर्णय लेने वाले लोग। समझ में आता है कि नहीं आता? ऐसे ही तीर्थंकरों के गुणगान नहीं होते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज होती है और इस चीज को हम नेमिनाथ भगवान से सीखते हैं। आत्म कल्याण करने के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अपना धर्म मार्ग आगे बढ़ाने के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये समाज जानती क्या है, इसकी औकात ही क्या है, इन लोगों की बुद्धि ही क्या है, इनके विचार ही क्या है। इनसे नहीं चलना है, अपने को अपने निर्णयों से चलना है। तुम्हारे निर्णय तो बाद में बदलेंगे जब हम कोई स्टेप लेंगे, तुम्हारे दिमाग तो बाद में बदलेंगे जब हम कुछ अलग निर्णय से अपना काम करेंगे। हम तुमसे पूछ के करेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपनी मानसिकता जो समाज की रहती है वह बहुत जल्दी विरोध की तो हो जाती है, बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज तो आ जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महापुरुष कभी व्हाट्सएप के मैसेजों से विचलित नहीं होते हैं। ये क्षुद्र पुरुषों के काम होते हैं। तो समाज की मानसिकता को भी वो जानते हैं, लेकिन अगर समाज की मानसिकता से चलते रहेंगे तो कभी धर्म वृद्धि नहीं हो सकती है, आत्म कल्याण नहीं हो सकता है, धर्म प्रभावना नहीं हो सकती है। ये भी उनको पता होता है। इसलिए भगवान नेमिनाथ के जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सीखो। ये बात अलग है कि भगवान ऋषभ देव के ही पंच कल्याणकों में प्रमुख रूप से उनके ही पात्र के साथ में सारे राज दरबार आज लगेंगे, लेकिन नेमिनाथ भगवान का भी राज दरबार लग सकता था जब वह इस तरह के प्रसंग को धारण करके, जब वह सहसार वन की तरफ सारा का सारा जुलूस बदल जाता है, तो समझो वो कितना बड़ा दृश्य होता है। जुलूस जा रहा था तो जूनागढ़ की ओर और चल दिया सहसार वन की ओर। कितना बड़ा प्रसंग होता है। ये प्रसंग भी देखने पर, और इससे पहले का वह जल क्रीड़ा का जो प्रसंग है वह प्रसंग भी दिखाने योग्य है, वो प्रसंग भी जानने योग्य है। इस तरह के प्रसंगों के साथ में भी आप पंच कल्याणकों में एक नई भावना ला सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे हाथ का ये काम नहीं है, मेरे हाथ का जो काम है वो मैंने कर लिया, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी सब काम तो जिनको करने हैं उन्हीं के करने योग्य होते हैं। समाज भी अनुकूल हो और उस समाज के साथ में जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं उनकी भी अनुकूलता बने, तब कहीं काम होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करती हैं। मेरा तो इंडिपेंडेंट काम इतना ही है, यहां बैठ करके मुझे जो अपना विचार देना है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, बस वो मैं दे सकता हूं। जो करे ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विचार अपने दिमाग में इस तरह से बढ़ाओ। भगवान नेमिनाथ के जीवन में स्वजन भक्ति से मुदित हृदय वाले ये नारायण और बलराम, ये दोनों भगवान के चरणों में, तीर्थंकर नेमिनाथ के चरणों में पहुंचते हैं। और जब ये भगवान तीर्थंकर समौ शरण में बैठ जाते हैं, और उससे पहले भी जब ये दीक्षा लेते हैं, तब भी ये दोनों उनके चरणों में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के परिवार के हैं। और ये भी बड़ी अच्छी चीज है कि उनके अंदर धर्म विनय की रसिकता है। कितने अच्छे शब्द आचार्य समंतवत महाराज ने दिए। ये नारायण और बलराम ये कैसे हैं? धर्म विनय रसिको, धर्म की विनय करने में रसिक हैं। और ये भी है कि ये मेरे अपने जन हैं, इसलिए मुदित हृदय वाले भी हैं। स्वजन भक्ति का मतलब क्या है? देखो, मेरे ही कुल में इतने बड़े तीर्थंकर, इतने बड़े ये दीक्षा लेकर के अपना तप कल्याणक करके ज्ञान प्राप्त करिए हैं, तो ये उनके लिए भी गौरव की बात होती है। श्री कृष्ण और बलराम के लिए भी ये गौरव की बात थी कि मेरे ही कुल में ये तीर्थंकर नेमिनाथ इस तरह से प्रतिष्ठित हुए। तो उन्हें इस तरह से प्रसन्नता आती थी। ये स्वजन के प्रति होने वाली प्रसन्नता है।
आपके कुल का, आपके वंश का कोई व्यक्ति जब किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो आपके मन के अंदर आता है कि नहीं? आप अलग से बोलते हो, ये मेरे पापा के लड़के हैं, ये मेरे ताऊ के लड़के हैं, बोलते हो कि नहीं? मेरे चाचा के बेटा है, ये मेरी बुआ के लड़के हैं। क्यों बोलने में आता है? वो एक प्रसन्नता अलग होती है। इसी तरह की प्रसन्नता इन दोनों महापुरुषों के अंदर थी। और ये तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का इस तरह से जब वर्णन, हम चित्रण इस स्तुति में देखते हैं तो ये दोनों महापुरुष भी उनके निकट रहते हैं। और जब तीर्थंकर बन जाते हैं, समौ शरण आदि में होते हैं, तब उनकी स्तुति करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यह भी तीर्थंकर नेमिनाथ की बहुत बड़ी महिमा देखने को मिलती है। ऐसे तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का भी आप यहाँ चरित्र चित्रण सुन रहे हैं।